गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, ये द्वापर युग की बात है। एक ब्रह्मज्ञानी संत हुए जिनका नाम था वेद प्रकाश। उनके आश्रम में 10,000 शिष्य पढ़ते थे। उसमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था सांदीपक, और सभी शिष्य वेद पाठ करते थे। सांदीपक को वेद पाठ से कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ गुरु सेवा में तत्पर थे। वे सब शिष्य थे, सांदीपक सत शिष्य थे। सत शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु कृपा को पूर्ण रूप से पचा ले, उसे सत शिष्य कहते हैं। तो द्वापर युग में वेद प्रकाश गुरु को मालूम पड़ा, इतने शिष्यों में से एक ही सांदीपक सत शिष्य है। तो सदगुरु अपना खजाना उसे ही देते थे जो उनकी परीक्षा में पास हो जाता था। पहली परीक्षा थी सांदीपक का। गुरु वेद प्रकाश ने कहा, सांदीपक जी गुरुदेव, आश्रम में गुरु कुआं था। 3 वर्ष के गुरुपुत्र थे। गुरुपुत्र को कुएं में डाल दो, जो आज्ञा। गुरुपुत्र को कुएं में डाल दिया। शिष्यों ने देखा और इतने शिष्यों ने सांदीपक की पिटाई शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश गुरुदेव कहते हैं, छोड़ दो, मैंने कहा था। फिर गुरुपुत्र को बाहर निकाला गया। वो स्वस्थ मिले, क्योंकि गुरुदेव का संकल्प था गुरुपुत्र को कुछ हो ही नहीं। समय बीतता गया। थोड़े दिनों के बाद फिर गुरुदेव का आदेश हुआ, सांदीपक जी गुरुदेव, कुटी में आग लगा दो। भोजनालय में जहाँ भोजन बन रहा था, वो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी ले आकर के सांदीपक ने कुटी में आग लगा दिया। फिर शिष्यों ने खूब पिटाई की और फिर गुरुदेव ने सांदीपक को बचाया। वो द्वापर युग था। अभी इस कलयुग में कोई सद्गुरु किसी शिष्य की ऐसी परीक्षा लेगा तो 1 घंटे भी आश्रम में नहीं रुकेगा, आश्रम छोड़ के भाग जाएगा। दोनों परीक्षा में सांदीपक पास हो गए। तीसरी परीक्षा बहुत कड़क था। 1-2 महीना बीता। गुरुदेव ने कहा, सांदीपक जी गुरुदेव, चलो नदी में स्नान करने जाते हैं। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे सांदीपक। नदी के पास जब पहुंचे, वहां पर 2 औरतें कपड़ा धो रही थी। दोनों के बच्चे बहुत छोटे थे, जो घुटने के बल नहीं चल पाते थे। दोनों बच्चों को कपड़ा बिछाकर सुला दिया। दोनों औरतें कपड़ा धोने में मस्त हो गई। उन्हें मालूम था कि यहाँ ब्रह्मज्ञानी संत वेद प्रकाश सद्गुरु हैं। जहाँ पर ब्रह्मज्ञानी गुरु रहते हैं, वहाँ पर कोई हिंसक प्राणी नहीं आ सकता। आ भी जाएगा तो उसका हिंसक स्वभाव वो भूल जाएगा। फिर गुरुदेव ने सांदीपक को आदेश दिया। वहां तो बालू था, फावड़े की जरूरत नहीं थी। गड्ढा खोदो, दोनों बच्चे को गड्ढे में डालकर वहां बैठ करके समाधि लगाओ।
आज्ञा पाकर सांदीपक ने दोनों बालू था वहां पर गड्ढा खोद कर दोनों बच्चों को डाल दिया और वहां पर ओम का गुंजन करने लगे। दोनों औरतें कपड़ा धोकर खाली हुई तो देखा उनका बच्चे वहां नहीं थे। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे बच्चे कहाँ गए? गुरुदेव ने कहा, वो जो बैठा है ना दाढ़ी वाला, उसने तुम्हारे बच्चे को गड्ढे में डाल करके बैठ करके समाधि लगाया है। कपड़ा धोने वाला जो था डंडा, उसी से दोनों औरतें सांदीपक की पिटाई शुरू कर दी। फिर गुरुदेव ने रोका, देखो तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं। बच्चे तो मर चुके थे। गुरु ने कृपा दृष्टि बरसाई और दोनों बच्चे स्वस्थ होकर रोने लगे। दोनों बच्चों को लेकर अपने कपड़े लेकर के दोनों औरतें वहां से चली गई और सांदीपक लहूलुहान हो गए। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे सांदीपक जा रहे हैं। सांदीपक ने कभी भी प्रश्न नहीं किया, गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ जड़ी बूटी गुरुदेव ने लिया और उसको मसल करके सांदीपक के हाथ पर उसका रस निकाला और गुरुदेव ने कहा, ये दोनों नाक से इस रस को खींचो। और ज्यों ही सांदीपक ने उस रस को नाक से खींचा, उनका घाव पूरा हो गया और वो स्वस्थ हो गए। अंतिम समय जब गुरुदेव का आया तो बता दिए, 3 दिन बाद में इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। सभी शिष्य आश्रम में इकट्ठा हुए और सब बारी बारी से गुरुदेव का दर्शन करने गए और गुरुदेव के पास जो था सब शिष्यों में बांट दिया। अंत में सांदीपक गए। गुरुदेव ने कहा, सांदीपक अभी हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास जो था मैं सबको बांट दिया। सांदीपक ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। वेद प्रकाश ने आंखों से रोम रोम से गुरु कृपा निकल रही है। सांदीपक गुरु कृपा जैसे पी रहे। वेद प्रकाश गुरुदेव ने कहा, पुत्र तू मेरा शिष्य है, मेरा नाम तो कोई कोई जानेगा। सांदीपक के सद्गुरु वेद प्रकाश थे, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। मेरा आशीर्वाद है, कृष्ण तुम्हारा शिष्य बनेगा। वेद प्रकाश ने ये सिद्ध कर दिया, मनुष्य के अंदर वो शक्तियों का खजाना है। अपने शिष्य को परमात्मा का सद्गुरु बनाने का सामर्थ्य मनुष्य जीवन में है। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उस द्वापर युग के सद्गुरु सत शिष्य की वार्ता सुनने से भक्तों के हृदय में गुरु भक्ति बढ़ती है। ऐसे सत शिष्यों के का जीवन चरित्र सुनने से हमारे हृदय में उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भक्तजनों, देवी देवता आपका मंगल कर सकते हैं, लेकिन परम मंगल सद्गुरु के अलावा कोई कर नहीं सकता। इस जीवात्मा का परम मंगल सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। 84 लाख योनियां मनुष्य जन्म में नहीं आती, 84 लाख एक योनि वो मनुष्य जन्म कहलाता है। ये मनुष्य जीवन पा करके अगर परमात्मा को नहीं पाया तो फिर
200 करोड़ वर्ष भटकना पड़ेगा। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की लंबी कतारें। संदीपक ऋषि का लक्ष्य था गुरु कृपा को पाना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। तो भक्तजनों, इस पावन गुरु पूर्णिमा पर्व पर विश्व भर के सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई हो। और गुरु पूर्णिमा पर अपने सद्गुरु का दामन कभी नहीं छोड़ना। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए वर्णमाला में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है जो गुरु कृपा का पूर्ण वर्णन कर सके। अगर शब्दों में गुरु कृपा का वर्णन हो गया तो शब्द बड़े हो जाएंगे, गुरु कृपा छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अगर मनुष्य जन्म सफल बनाना है तो गुरु कृपा कभी छोड़ना नहीं। जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव।